अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई चीज़ लेके, जो कि मैं बना रही हूँ टसल्स। मोती वाले टसल्स बहुत प्यारे लगते हैं। आप देख सकते हैं, आपके पास मोती तो होते ही हैं घर पे अवेलेबल, तो हम बड़े आराम से इनको अपने घर पे भी बना सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह से बनाए हैं। ये बहुत ही बारीक मोती वाले हैं और इसकी लुक कुछ इस तरह से आती है। और फिर ये इससे छोटे वाले हैं जो कि क्रिस्टल के बीड्स हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। आप अपने फैब्रिक के हिसाब से अपने दुपट्टे के पल्लू पे इसको लगा सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। आप अपनी पसंद से और अपने कलर के रिक्वायर्ड जो आपका फैब्रिक हो उससे ख़ुद ही घर पे बना सकते हैं इजीली। आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके लिए, और बहुत ही आसान है। मैं बनाऊंगी, आपको दिखेगा बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी बन जाते हैं। ये मैंने मल्टी कलर्स के इसमें मोती डाले हैं, वाइट कलर के पैराशूट के थ्रेड के साथ। पैराशूट के थ्रेड के साथ हम बनाएंगे तो वो थोड़ी सी इस तरह से मोटी मोटी लुक आएगी, और अगर हम सिल्की थ्रेड से बनाएंगे तो इस तरह से नीट और नाइस लुक आएगी, बहुत प्यारी लगती है। और अगर हम छोटा मोती डालेंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। थोड़ी सी छोटे मोती के साथ मेहनत होती है, बट आप देखें इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। आप इसको अपने दुपट्टे के पल्लू पे लगा सकते हैं, बाजुओं पे लगा सकते हैं, लटकन के तौर पे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बटन्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत है, बहुत आसानी से बनते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको बना के दिखाऊंगी आज। और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मोती चाहिए आपको, जो कि यूजुअली हमारे पास होते ही हैं। हम ऐसा काम करते हैं, लेसेस बनाते हैं, तो हमारे पास ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं घर पे। किसी भी साइज़ का मोती आप यूज़ कर सकते हैं, छोटा बड़ा। पर्ल्स यूज़ करना चाहते हैं या बहुत ही छोटा कट दाना मोती भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये जो बनाया है, मैं आज ये बनाऊंगी इस तरह का। इसमें मैंने सिल्की थ्रेड यूज़ किया है, इसमें मैंने पैराशूट का धागा यूज़ किया है, और इसमें हमें एक छोटा सा कार्ड चाहिए होगा जिसमें आपको इतनी इसकी विड्थ चाहिए जितनी के आपको ये इसकी लेंथ चाहिए होगी, उतना ही होना चाहिए। ये मैंने इस वाली विड्थ मैं आपको इंची टेप से मेजर भी करके दिखाती हूँ कि ये मैंने कितने इंचेस कार्ड से इतना बनाया है टसल। ये जो मैंने बनाए हैं इसकी खुद की लेंथ है तकरीबन वन इंचज़ है, बट ये हमारे पास जो कार्ड था जिस पे मैंने बनाया था उसकी लेंथ तकरीबन 2 इंचज़ थी। तो इस तरह से आपने मेजर करके लेना है, क्योंकि ये एक ही बार बनेगा और कट ऑफ नहीं होगा, और जब बन जाएगा तो फिर हम इसको सही नहीं कर सकते, छोटा बड़ा नहीं कर सकते। ये मैंने बड़े कार्ड के साथ बनाया है तो इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, 1.5 इंचज़ है, 1.5, और ये वाली 1 इंचज़ है। ये 1 इंचज़ का मैंने 2 इंचज़ के लेंथ के साथ बनाया है, आप देख सकते हैं। और अगर आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो आप हाफ़ डबल साइज़ लें, और जिससे हमारा ये हाफ़ बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है। इसमें हमें कुछ इस तरह से अपना जो भी थ्रेड लेना है, आपने सिल्की थ्रेड लेना चाहते हैं, कॉटन थ्रेड लेना चाहते हैं, या फिर आप पैराशूट का धागा लेना चाहते हैं। सबसे पहले उसे अपने नीडल में डाल के आपने तो बारीक वाले मोती हैं तो बारीक वाले मोती पिरो लेने हैं, लड़ी बना लेनी है पूरी जितने चाहिए आपको। बट मैंने ये 25 ईच साइड पे डाले हैं, हमें 2 साइड चाहिए तो 25 मैंने ईच साइड पे डाले हैं, तो टोटल मैंने 50। इससे मैं 1 बनाऊंगी 1 टाइम, तो ये मैंने 50 मोती डाल लिए हैं इसमें, और एक 50 मोतियों की लड़ी बना ली है, ठीक है। इसी तरह मैंने इनमें भी 25 हाफ ऑफ करके ये 50 की टसल्स हैं। सबसे पहले इनको भी मैंने नीडल में थ्रेड को इंसर्ट करके तो इसमें डाला है। सो हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमें एक कार्ड चाहिए, थोड़ा सा हार्ड वाला हो, सॉफ्ट ना हो, उससे आप सही से इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे धागे को। और हमने एक थ्रेड में नीडल के साथ अपने 50 मोती इंसर्ट कर लिए हैं। इसमें आप जितने चाहें कर सकते हैं, आपने हाफ हाफ करने हैं तो फिर वो हमें काउंटिंग डबल हो जाएगी। फिर हमें टोटल 50 वाली लड़ी चाहिए, कुछ इस तरह से बनेगा। और हमने लास्ट में फिर एक नीडल में आपने, अगर तो सिल्की थ्रेड है तो फिर फोर थ्रेड्स को आपने नीडल में इंसर्ट करके गिरा लगा के रखना है, ताकि हम साथ ही काम करते करते इसको सॉर्ट आउट करेंगे। एंड पे इसको हमें बनाना है नीडल के साथ। और अगर पैराशूट का थ्रेड यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1 टाइम ही, ये मतलब 2 टाइम थ्रेड ही चाहिए होगा। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मोटा करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का काम। बहुत ही इजी है, बहुत खूबसूरत बनता है और बहुत ही प्यारी चीज़ है।
हम इन्हें बाज़ार से ख़रीदते हैं, आप घर पे भी इजीली बना सकते हैं, किसी किस्म की इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने एक ये वाला थ्रेड ले लेना है और फिर आपने यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको टाइटली पकड़ना है, क्योंकि इसकी ये जो लास्ट वाला ये किनारा है ये हमें लास्ट में चाहिए होगा। इसके साथ हमने इसको गिरा लगानी है। अपने मोतियों को हम पास कर लेंगे और एक एक आप देखिएगा ध्यान से कि हमने किस तरह से इसमें ऐड ऑन किए हैं। इस तरह से हमने एक साइड पे एक मोती ऐड करते जाना है और इस तरह से 25 एक साइड पे और 25 एक साइड पे हमने लगाने हैं। और सेंटर में आपने ये अपना अंगूठा रखना है या उंगली रखनी है, कुछ भी रख सकते हैं आप, ताकि आपके मोती एक साइड पे रहें। कुछ इस तरह से हाथ की मदद से आपने मोती गिराते जाना है और अपनी लड़ी बनाते जाना है। और ये 25 मैं एक साइड पे लगाऊंगी और 25 मैं एक साइड पे, कुछ इस तरह से। बहुत ही इजी है, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। बस फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट ये बड़ी आसानी से बन जाता है। और ये जो हमने स्टार्ट में एक थ्रेड लिया था उसको भी मैंने पीछे से हाथ से पकड़ा हुआ है ताकि ये खुल ना जाए। इसको मैंने लास्ट पे फर्स्ट वाले और लास्ट वाले थ्रेड को पकड़ के गिरा लगानी है। इसी तरह से मैं ये 25 पूरा कर लूँगी। मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। 25 मैंने एक साइड पे, 25 मैंने एक साइड पे मोती को कर लिया है। और सेंटर में हमने इनको हाफ हाफ ही रखना है। और बैक पे जाते हुए हमने क्या करना है, ये जो लास्ट वाला थ्रेड है, फर्स्ट वाला थ्रेड है और ये जो हमारा लास्ट कटेगा, ये मोती बाद में दूसरी साइड पे चले जाएंगे, तो फिर हम उसको इसके साथ स्टिच नॉट करेंगे। बैक साइड पे आते हुए हम इस वाले थ्रेड को कट कर देंगे और फिर हम इनको गिरा लगाएंगे। ये जो फर्स्ट वाला हमारा थ्रेड था जिसको हमने बीच में दिया था, पकड़ के रखा था, उसके साथ हम लास्ट वाले के साथ इसको अच्छे से टाइटली नॉट लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। और फिर हम इसको कट कर देंगे। कुछ इस तरह से ये हमारे पास हो गया हाफ हाफ। और अब हम क्या करेंगे, जिस वाली थ्रेड में हमने ये पहले से हमने 4 लेयर्स को हमने डाल के रखा है और नॉट लगाया है, इस तरह से बैक साइड पे हम इसको इस तरह से गिरा लगाएंगे। थोड़ी सी एक साइड पे पकड़ के, एक साइड पे पकड़ेंगे ताकि फिर हम बाद में इसको बैलेंस कर सकें। इसी तरह हम फ्रंट पे भी कर लेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम इन सारे थ्रेड्स को इसमें से निकालते जाएंगे। इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता इनको बाहर निकाल देना है। बढ़िया एहतियात से मोती साइड पे ही रहें, इस साइड के मोती इस साइड पे और इस साइड के मोती इस साइड पे। और ये जो हमारा थ्रेड था हम इसको इस तरह से इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे और फिर हम इसको ऐसे करके पकड़ेंगे। इस तरह से हमने ट्विस्ट करके अपनी फिंगर पे इसको पकड़ लेना है। और फिर हम ये वाली चीज़ होगी, इस पार्ट पे हमने नॉट लगानी है और टाइटली इसको इस वाले पार्ट को हमने ट्विस्ट करके अपने फिंगर पे लपेटना है और फिर टाइटली इसको हमने नॉट लगा के इसको अच्छे से स्टिच कर लेना है।
इस तरह से। इस तरह से ये दोनों साइड्स हमारी बराबर होनी चाहिए और फिर इनके सेंटर में हमने ये वाली नॉट्स लगानी है जिससे हमारा ये कम्प्लीटली वाइंड अप होगा, जिसके हम इसको अटैच कर पाएंगे। इस तरह से आप इसको पकड़ के तो इस पे सारे पे नॉट लगा लेंगे। कुछ इस तरह से मैंने इतने पार्ट पे ये नॉट्स लगा ली हैं। नॉट्स के बाद हम इसको क्या करेंगे, ये दोनों बैलेंस है हमारे पास बराबर होने चाहिए। थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे इसको। ट्विस्ट करने के बाद कुछ इस तरह से हमने इसको धागा लपेटना है। इस तरह से इसको धागे को लपेटते हुए हमने गिरा लगा देनी है। जितना आप नीचे छोड़ना चाहते हैं उतना आप छोड़ सकते हैं। अगर आप थोड़ा लंबा रखना चाहते हैं अपना टसल तो आप लंबा रख सकते हैं बड़ी आसानी से। इस तरह से अब हम यहाँ पे इसको धागे को कट कर देंगे और जो भी हमारे फालतू धागे हैं उनको भी कट कर देंगे। फिर हम इसकी फाइनल लुक देखते हैं। यहाँ पे मैं इस थ्रेड को काट दूँगी। कुछ इस तरह से ये हमारा बहुत छोटा सा प्यारा सा टसल बना है। आप इसको बटन्स की जगह पे भी लगा सकते हैं। आप इसको दुपट्टे के पल्लू पे लगाएं। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको फिर कुछ इस तरह से लेंथ मिलेगी। छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा बना सकते हैं और इस तरह से आप छोटा बड़ा बना सकते हैं। आप मोती भी चेंज कर सकते हैं और आप अपना धागा भी चेंज कर सकते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ पे टसल बनाए हैं पैराशूट के थ्रेड से भी। वो थोड़ी सी हैवी लुक आती है उससे और बहुत प्यारे लगते हैं वो भी, छोटे मोती के साथ और सिल्की थ्रेड के साथ सब बहुत प्यारे लगते हैं। आप इनको बच्चियों के फ्रॉक्स पे भी लगा सकती हैं, बटन्स के तौर पे लगा सकती हैं, कहीं पे भी लगाएं आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत प्यारे बनते हैं ये। आप इन्हीं को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप चाहें तो अपने मोती का साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।